हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबुज। आप देख रहे हैं कि अंबुज। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा अर्बन कंपनी के पावर बैंक के बारे में। ये 27,000 मिली एम्पियर आवर का है और ये 65 वाट का क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है और पावर डिलीवरी भी है और अल्ट्रा कॉम्पैक्ट है। इसका साइज़ काफ़ी कम है और सबसे अच्छी बात है, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन करे गए हैं। यहाँ पे अर्बन पावर योर वाइब साइड में कुछ डिटेल्स मेंशन किए गए और सेम टाइप का डिटेल इधर भी मेंशन किया हुआ है। और पीछे कुछ डिटेल दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि आप कौन से फ़ोन को कितनी बार चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप्स भी चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे इनपुट आउटपुट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और यहाँ पे जो प्राइसिंग मेंशन करी गई है वो है 6,999 रुपीज़। 7,000 प्राइस मेंशन करा गया है, लेकिन मैंने इसको परचेज़ किया है अमेजोन से 4,000 रुपये का। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बाई बैंक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और प्राइस इसका ऊपर नीचे होते रहता है, तो आप देख सकते हैं कि आपको कितने रुपए में मिल रहा है। अब इसके बॉक्स को देखते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर क्या है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इसको 4 दिन से यूज कर रहा हूँ, प्रॉपर इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ, तभी मैं रिव्यू का वीडियो ले आ रहा हूँ। और इसको दोबारा से पैक कर दिया हूँ आपको एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कराने के लिए। तो बॉक्स को ओपन करते हैं। डब्बे के अंदर एक डब्बा दिया हुआ है, इसी में पावर बैंक है। तो ये है पावर बैंक। तो यही चीज़ें दी हुई हैं इसके साथ। और ये चार्जिंग के लिए USB टाइप A टू USB टाइप C। ये है वारंटी कार्ड, 6 मंथ्स की वारंटी मिलती है आपको। और ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, आप टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं पावर बैंक के बारे में। कम्प्लीटली प्लास्टिक मटेरियल का बनाया गया है और इन हैंड फीलिंग काफ़ी अच्छी है। ये मैट फिनिश में है साइड में, और यहाँ पे ऊपर एक टेक्सचर टाइप का प्लास्टिक लगा हुआ है, तो आपको पकड़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और इनफैक्ट बता दूं कि 27,000 मिली एम्पियर आवर का है, तो इसका वेट भी है, थोड़ा सा वेट है, लगभग आधा केजी के आसपास, 467 ग्राम का है। और फ्रंट में अर्बन की ब्रांडिंग है, साइड में अर्बन इनग्रेव किया हुआ है, और पीछे भी अर्बन की ब्रांडिंग है। और कुछ यहाँ पे डिटेल मेंशन करे गए हैं जिसमें मॉडल नंबर, कैपेसिटी और इनपुट आउटपुट्स के बारे में बात किया है। यहाँ पे आप देखो कैपेसिटी में 27,000 मिली एम्पियर आवर, 3.7 वोल्ट और 99.9 वाट आवर यहाँ पे मेंशन करा गया है। इसके बारे में बात करूंगा डिटेल में। और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इसको आप पुश करोगे तो यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेशन के बारे में पता चलता है कि ये कितना परसेंट चार्ज है। ये चारों लाइट ऑन है, इसका मतलब कि 100% चार्ज है। अगर 3 लाइट ऑन रहता है तो आप समझ लेना कि 75% चार्ज है। अगर एक ऑन रहता है तो आप समझ लेना कि 25% चार्ज है। उसके बाद से बता दूं कि ये कोई स्विच नहीं है कि आप इसको पुश करेंगे तो ये पावर बैंक ऑन और ऑफ हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि अगर कोई डिवाइस चार्ज कर रहे हो और आप इसको 2 बार पुश कर दिए तो डिवाइस जो चार्जिंग होता है वो बंद हो जाता है। सिर्फ इंडिकेशन के लिए आपको एक बार पुश करना है, तो जो आप डिवाइस चार्ज में लगाए रहोगे वो ऑन हो जाएगा। मतलब ये स्विच नहीं है, बस है कि ये कनेक्शन कट आउट कर देता है। मे बी कोई भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ से पता चल जाएगा। अगर देखो, अगर इन लाइट्स को बंद करना है तो मैं यहाँ पे 2 बार पुश करूँगा तो यहाँ से लाइट्स बंद हो जाते हैं। और इसके साथ ही क्या होता है, जो भी अगर आप डिवाइस चार्ज करते हो वो भी ऑफ हो जाता है। तो आपको चार्जिंग बंद नहीं करना है, इसको 2 बार पुश नहीं करना है। यहाँ का जो, अगर आपने कोई डिवाइस को कनेक्ट किया तो ये लाइट अपने आप 2 मिनट के बाद ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप इस डिवाइस को फास्ट चार्जिंग से चार्ज करते हो, USB टाइप C का इस्तेमाल करते हो और आप 65 वाट के फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो, तो इसका जो फर्स्ट लाइट है वो ग्रीन लाइट इसमें आता है। और इससे अगर कोई और डिवाइस चार्ज करो और ये फास्ट चार्जिंग कर रहा है उसको, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइट है वो ग्रीन हो जाता है। बाकी नॉर्मल केसेज में ये वाइट रहता है। तो वाइट का मतलब है कि ये आप नॉर्मल चार्जर से चार्ज कर रहे हो, और ग्रीन का मतलब कि ये फास्ट चार्जिंग कर रहा है या ये खुद फास्ट चार्जिंग हो रहा है। अब बात करते हैं इसके पोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे 4 पोर्ट्स दिए हुए हैं। 2 USB टाइप ए, एक माइक्रो USB और एक USB टाइप C दिया हुआ है। जो USB टाइप ए पोर्ट्स हैं वो सिर्फ आउटपुट्स के लिए हैं, और माइक्रो USB है वो सिर्फ इनपुट के लिए है, और जो USB टाइप C है वो इनपुट आउटपुट दोनों के लिए है। बता दूं कि ये जो पावर बैंक है वो 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, इनपुट भी सपोर्ट करता है और आउटपुट भी सपोर्ट करता है। और इसी खासियत की वजह से मैंने इसको परचेज़ किया है कि जो लैपटॉप है उसको भी चार्ज कर पाए। फ़ोन तो जनरली चार्ज कर ही देता है, और भी जो पावर बैंक्स है मार्केट में वो सब चार्ज कर देते हैं, लेकिन स्पेशली ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 65 वाट तक का, और लैपटॉप से भी चार्ज कर पाता है। जो पोर्ट्स हैं, मैं आपको स्पीड के बारे में बता दूं कि टाइप C से आप इनपुट आउटपुट 65 वाट का ले पाओगे, और जो टाइप A पोर्ट है उससे सिर्फ आउटपुट जाता है 22.5 वाट का।
और अगर आपको फास्ट चार्जिंग से चार्ज करना है तो सिर्फ सी पोर्ट से चार्ज होगा 65 वाट से। अगर आप माइक्रो यूएसबी से चार्ज करोगे तो सिर्फ 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। मतलब ये खुद अपने आप को चार्ज करने के लिए अगर माइक्रो यूएसबी से चार्ज करोगे तो 18 वाट ही सपोर्ट करता है। और आप 3 डिवाइसेज एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, 2 यूएसबी टाइप ए से और एक यूएसबी टाइप सी से। लेकिन जो फास्ट चार्जिंग है 65 वाट या 22.5 वाट, उससे आप फास्ट चार्जिंग नहीं कर पाओगे, आप मल्टीपल डिवाइसेज कनेक्ट करोगे, क्योंकि जब साइमल्टेनियसली फास्ट चार्जिंग होगा तो ये जो फास्ट चार्जिंग का प्रोसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आपको इतने नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको फास्ट चार्जिंग करना है किसी डिवाइस को तो यूएसबी टाइप सी वाले आउटपुट पोर्ट का इस्तेमाल करें। और बता दूं कि इसमें 12 लेयर सर्किट प्रोटेक्शन का यूज किया गया है, जिसके थ्रू अगर आप किसी डिवाइस को चार्ज कर रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम आता है, या इसी डिवाइस को आप चार्ज करते हो तो ओवर चार्जिंग, ओवर डिस्चार्जिंग, या अगर इसमें हीटिंग की इशू आती है या कभी शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम आता है, तो ये इसके अंदर जो चिप लगा है वो इसके कनेक्शन को कट आउट कर देता है और इसमें किसी टाइप का डैमेज होने से बच जाता है। इनफैक्ट उसके बाद भी कुछ डैमेज होता है तो आप अगर इसमें 6 मंथ्स के अंडर में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इसको कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ्स की इसमें वारंटी है और ये चेंज हो जाएगा। और ओवरऑल बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, मैं 3 दिन तक इसको यूज करा हूँ। और इसके चार्जिंग टाइम के बारे में बताऊँ तो इसका चार्जिंग टाइम भी डिपेंड करेगा कि आप इसको कितने वाट के फास्ट चार्जिंग से चार्ज करते हो। तो इनफैक्ट मैंने इसको टेस्ट करा है, मैंने अपने मैकबुक प्रो के चार्जर से इसको चार्ज कराया है, तो लगभग 3 साढ़े 3 घंटे के बीच में ये फुल चार्ज हो गया। तो अभी मैं इस पावर बैंक को चार्ज करता हूँ, और जिस अडाप्टर से चार्ज कर रहा हूँ ये मेरे मैकबुक प्रो का अडाप्टर है, और इसमें आप देख सकते हैं कि 61 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो यही मेरे पास फास्ट चार्जिंग का सोर्स है। तो देखते हैं 65 वाट के फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं 61 वाट के फास्ट चार्जर से चार्ज करता हूँ। और ये कम्प्लीटली ये ड्रेन आउट हो चुका है, कम्प्लीटली ड्रेन आउट हो चुका है। तो इसके टाइम को रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि फुल चार्ज होने में कितना टाइम लेता है। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं प्लग इन करता हूँ। तो अभी मैंने इसको प्लग इन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइट ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब ये फास्ट चार्जिंग हो रहा है। तो अभी जो टाइम हो रहा है 2:55 हो रहा है, 2:55 PM हो रहा है। तो ये टाइम मैं नोट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। तो अभी 75% चार्ज हो चुका है, और ये 100% वाला लाइट है ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब 75 से 100 के बीच में अभी चार्ज हो चुका है। और अभी तक जो टाइम हो चुका है वो 16:52 हो गया है, 4:52। तो नियर अबाउट 2 घंटे हुए हैं। तो देखते हैं फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगाता है। फाइनली ये फुल चार्ज हो गया है, और अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:16 हो चुका है, 18:16। और जब मैंने इसको चार्ज में लगाया था उस समय 2:55 हो रहा था। तो करीब ये 3 घंटे और 20-21 मिनट टाइम लगा है। तो अभी इसका पता चल गया है कि अगर आप फास्ट चार्जिंग से चार्ज करोगे तो 3 साढ़े 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। तो चार्जिंग टाइम भी काफ़ी कमाल का है, जल्दी चार्ज हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और अगर आप स्लो चार्जर से चार्ज करते हो तो 16-17 घंटे तक पहुंच जाता है। तो इस हिसाब से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करें। अब बात करता हूं कि 27,000 TQ, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको 99.9 वाट आवर, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि ये इस पावर बैंक को आप लेकर फ्लाइट में भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आप कोई बैटरी डिवाइस लेके जाते हो या पावर बैंक वगैरह लेके जाते हो तो उसका जो वाट आवर होना चाहिए 100 वाट आवर से कम होना चाहिए। इनफैक्ट ये 99.9 है, तो 100 वाट आवर से कम है, तो आप इसको ईजिली किसी भी फ्लाइट्स में लेकर जा सकते हैं। कुछ फ्लाइट्स में 160 वाट आवर तक के जो डिवाइसेज होते हैं वो अलाउ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फ्लाइट्स होते हैं उसमें 100 वाट आवर तक के डिवाइसेज को अलाउ किया जाता है। तो आप इसको लेकर ईजिली जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं फ्लाइट में, अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं, तो इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप फ्लाइट्स में ट्रैवल करो तो जो भी आप पावर बैंक लेकर जाओ, या ये हो और या किसी और कंपनी का हो या कोई भी पावर बैंक हो सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी भी हो सकती है, तो मेक श्योर करना है कि जो आपका पावर बैंक हो वो हैंड बैग में ही हो। मतलब कि आप उसको लेकर आप फ्लाइट के अंदर जा सको, क्योंकि जो कैरियर बैगेज होता है जिसको आप चेक इन करते हो, जो कि लगेज कंपार्टमेंट में जाता है, उसमें अगर आप गलती से भी कोई भी पावर बैंक रख दिए तो आपका जो लगेज होगा वो जहाँ पहुँचना होगा नहीं पहुँचेगा। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के साथ हो चुका था, बेंगलोर एयरपोर्ट पे उसके बैग को रोक लिए थे और 3 दिन बाद उसको मुंबई पहुँचाया। और मैं आपको बता दूं कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं। जितने भी पावर बैंक से अभी तक मैंने जितने भी पावर बैंक से यूज किया है और पावर बैंक्स के बारे में रिसर्च करा है, सब में डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है। तो जनरली जो पावर बैंक्स होते हैं उसमें 20 to 30% का डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है।
जैसे मान लो कि ये 27,000 का है, तो जितनी कैपेसिटी है उसका सिर्फ आउटपुट ये 70 to 80% ही देगा। बाकी जो एक्स्ट्रा 20 to 30% है वो हीट के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में इसका पावर का लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ओवरऑल आप इसको यूज कर सकते हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यूज करने के लिए और मैंने ट्रैवलिंग पर्पस को ध्यान में रखते हुए परचेज किया है। ये मेरे इनफैक्ट मेरा जो iPhone XR है उससे भी छोटा है। डायमेंशंस के बारे में बात करें तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। इनफैक्ट जो इसका लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर का, और जो ब्रेथ है ये है 7 सेंटीमीटर का, और जो हाइट है ये 4 सेंटीमीटर का है। और बता दूं कि ये साइड से कर्वी है, तो अगर आप इसको किसी सरफेस पे ऐसे नहीं रख पाओगे, साइड से रखना थोड़ा मुश्किल होगा, झूलता रहेगा, तो ऐसे ही दो ही तरफ से आप इसको रख पाओगे, ऐसा खड़ा भी नहीं होता है, गिरने का चांस रहता है। तो ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और मैं और भी देख रहा था पावर बैंक जो कि हायर कैपेसिटी प्रोवाइड कराते हैं और प्राइस भी ठीक ठीक है, तो मुझे यही अच्छा लगा, तभी मैंने इसको परचेज किया है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप अपने लैपटॉप को चार्ज करने के लिए या अपने जो स्मार्टफोन है उसको आप फास्ट पावर बैंक से चार्ज करना चाहते हैं, फास्ट चार्जिंग करना चाहते हैं, तो इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि अगर एक डिवाइस परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो इस तरीके का डिवाइस परचेज कर लो जो आपका लैपटॉप भी चार्ज कर दे और आपका फ़ोन भी चार्ज कर दे और आप फ्लाइट में भी लेके जा सको। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझा दिया हूँ। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।